गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स बायो एसे। पिछली क्लास में हमने देखा इंसुलिन का बायो एसे। आज हम बात करेंगे डी ट्यूबोक्रेरिन का बायो एसे के बारे में। देखिए, इसमें जो बायो एसे में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसमें ये होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर, ये एक तरह से अपना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ये करता क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन जो कि जाके और आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है आपका एक्शन जो प्रोड्यूस करता है उसको ये क्या कर देता है कि ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन अपना जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और इसी प्रिंसिपल को जो है हम इसके बायो एसे में यूज़ करते हैं। और इसके न्यूरो ब्लॉकिंग होने की वजह से जो रैबिट मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें ये क्या करता है कि मसल्स जो होता है उसको पैरालाइसिस कर देता है। ठीक है, तो इसमें हम दो मेथड हम देखेंगे। एक मेथड है अपना रैबिट हेड ड्रॉप मेथड एंड सेकंड वन इज फ्रॉक रेक्टस एब्डोमिनस मेथड। रैबिट हेड ड्रॉप मेथड में क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि 4 रैबिट लेंगे जो लगभग 2 किलो के वेट के आसपास होंगे। तो 4 रैबिट हमें लेने हैं जो 2 किलो के वेट के हैं, और इन रैबिट को हमें रैबिट होल्डर में इस तरीके से रखना है, इस तरीके से होल्ड करना है कि उनका जो सिर है वो बाहर की तरफ रहे, होल्डर में इस तरीके से पैक हो जाए, सिर बाहर की तरफ रहे और ये सिर जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्लेस इन द होल्डर इन सच अ वे दैट हेड कैन मूव फ्रीली, हेड जो है वो इजीली फ्रीली वो मूव कर सके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड प्रिपरेशन तैयार करनी है। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की क्या रहेगी, 0.012% ऑफ डी ट्यूबरक्लिन जो है एज ए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन रहेगी। ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को हम क्या करेंगे, रैबिट के मार्जिनल ईयर वेन जो होती है आपकी मार्जिनल वेन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम 0.4 ml पर मिनट के रेट से जो है इन्फ्यूज करेंगे। कब तक कि जब तक कि रैबिट अपना हेड ड्रॉप नहीं कर दे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस मेथड में रैबिट हेड ड्रॉप मेथड में 4 रैबिट लेने हैं लगभग 2 किलो के वेट के। उसके बाद हमें उसे होल्डर में होल्ड करना है जिससे उसका, और इस तरीके से करना है कि उसका हेड फ्रीली मूव हो सके। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है डी ट्यूबरक्लिन की 0.012% डी ट्यूबरक्लिन की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इन्फ्यूज करनी है। कहाँ पे, मार्जिनल वेन में एट द रेट ऑफ 0.4 ml पर मिनट। कब तक करनी है, जब तक कि अपना रैबिट हेड को डाउन नहीं कर दे। इसके बाद क्या होगा कि जो हम प्रिपरेशन जो है यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड में, उसी तरीके से हम टेस्ट प्रिपरेशन भी बनाएंगे। और टेस्ट प्रिपरेशन को जो है हम मीन स्टैंडर्ड जो आपकी डोज प्रिपरेशन है उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे और उसको सेम रिपीट करेंगे विद टेस्ट सॉल्यूशन, और स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टेस्ट पे कितना स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल है, और उसका बायो एसे हम फाइंड आउट कर लेंगे गिवन सैंपल का। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसमें था हमारा रैबिट हेड ड्रॉप मेथड। नाउ इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि जब हम आप इसको मार्जिनल वेन के थ्रू जब हम इसे डी ट्यूबरक्लिन देंगे तो आपको मालूम है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस होने की वजह से हेड ड्रॉप होगा। तो हमें क्या करना है, प्रिकॉशन इसमें रखना है कि नियोस्टिग्मिन मिथाइल सल्फेट एंड एट्रोपिन सल्फेट जो है इमीडिएटली इंजेक्ट करना है मार्जिनल वेन से, जिससे कि हम उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। ठीक है, जिससे कि एनिमल की जान नहीं जाए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर डिजाइन। टेस्ट जो हमने जिस पे परफॉर्म किया था उस पर नेक्स्ट टाइम पे स्टैंडर्ड, और जिस पे स्टैंडर्ड परफॉर्म किया था उस पर नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट, क्रॉस ओवर डिजाइन को हम परफॉर्म करेंगे जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकें। तो ये हमारा पहला तरीका था रैबिट हेड ड्रॉप मेथड। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे, फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल। फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल मैंने आपको बायो एसे के स्टार्टिंग में भी बताया है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रॉग होता है राना टिग्रिना, उसे हम लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उल्टा ले डाउन कर देंगे। ठीक है, उसको पहले पिछड़ करेंगे, पिछड़ करने के बाद में उसको हम उल्टा ले डाउन कर देंगे। उल्टा ले डाउन करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस कंडीशन में हो जाएगा, पिछड़ करना मैंने आपको बताया है क्लास में कि पिछड़ कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो होती है वो फ्रॉग की रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को हम क्या करेंगे, आपने देखा है अपनी लैब में, इसको स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में हम इसको जो है प्लेस करेंगे, और इसकी रीडिंग जो है वो काइमोग्राफ ड्रम पे लेंगे। पीएसएस सॉल्यूशन इसमें डायरेक्टली जो है लगातार चलता रहेगा। इसके बाद में हम जो है इसको ऑक्सीजन एरेटेड करेंगे और स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो ये आपने आपकी क्लास में आपने जो है देखे होंगे आपकी लेबोरेटरी के अंदर स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस
रेक्टस एब्डोमिनस मसल RM, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को कट करके टाई कर देंगे स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में। उसके बाद क्या करेंगे, टिश्यू को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए हम ऑक्सीजनेटेड करेंगे, जिससे टिश्यू रिलैक्स रहे और कम से कम 30 से 40 मिनट तक हम उसे जिंदा रख सके, जब तक हमें प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन की डोज जो है वो इसमें देंगे। जब एसिटाइलकोलिन की डोज हम देंगे तो आपको मालूम है कि क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होने की वजह से आपको ग्राफ प्रोड्यूस होगा। 0.1 ml पे हमने ये ग्राफ लिया, 0.2 पे लिया, 0.3 पे लिया, 0.4 पे लिया। इस तरीके से हमें 3-4 रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें डी ट्यूबरकुलिन जो हमें, जिसका हमें बायो एसे करना है, इसको हम ऐड करेंगे 1 to 2 माइक्रोग्राम पर ml इन द रिजर्वर ऑफ रिंगर सॉल्यूशन। जो हमारा रिंगर सॉल्यूशन है, रिजर्व जो रखा हुआ है, जिसको हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, PSS जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसके अंदर हम लगभग इतना 1 to 2 माइक्रोग्राम पर ml जो है डी ट्यूबरकुलिन जो है वो ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में आधा घंटा उस सॉल्यूशन को रहने देंगे, जिससे उसकी सबसे अच्छे से डिसोल्यूशन हो जाए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रैक्टिकल को इसी इक्विपमेंट के ऊपर जो है रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डी ट्यूबरकुलिन डालने के बाद में इस PSS के अंदर जो है हम एसिटाइलकोलिन की सेम डोज 1, 2, 3, 4 को डालेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि डी ट्यूबरकुलिन की प्रेजेंस के अंदर जो हमारा ग्राफ है एसिटाइलकोलिन का वो हमें मिलेगा। अब जब ये CRC ऑफ ग्राफ जो एसिटाइलकोलिन है वो जो रिकॉर्ड होगा डी ट्यूबरकुलिन की प्रेजेंस के अंदर जो रिपीटली, उसका जो परसेंटेज इनिबिशन ऑफ रेस्पॉन्स, अब यहाँ पे जो रेस्पॉन्स था और यहाँ जो रेस्पॉन्स है उसमें कितना इनिबिशन, कितना इनिबिट किया डी ट्यूबरकुलिन ने, क्योंकि आपने देखा कि डी ट्यूबरकुलिन का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय ब्लॉकिंग द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलिन के कॉन्ट्रैक्शन करने की जो क्षमता है उसको वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। कैसे करेगा, वो उसके निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है वो एंटागोनाइज हो जाएगा, है ना। तो कितना वो ब्लॉक करेगा, द परसेंटेज ऑफ इनिबिशन ऑफ रेस्पॉन्स, जो टेस्ट का परसेंटेज इनिबिशन रेस्पॉन्स आएगा उसको हम स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे एंड पोटेंशियल जो होगी वो आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी स्टैंडर्ड कर्व से। ये हमने जैसे स्टैंडर्ड दिया, ये हमने जो है टेस्ट दिया, इस डोज रेस्पॉन्स कर्व को हम देखेंगे और इसमें जो ग्राफ जहाँ पे जो है डाइसेक्ट हो रहा है उसको जो है हम मतलब कि एज अ डोज को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है डी ट्यूबरकुलिन का जो है बायो एसे कंडक्ट करेंगे, जिसमें रैबिट हेड ड्रॉप मेथड एंड फ्रॉक रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इस 2 मेथड का हमने जो है डिस्कशन किया। होप आपको ये बायो एसे अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू सो मच।